जय माता दी। मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि दशमांश कुंडली का अध्ययन हम कैसे करते हैं, दशमांश कुंडली का क्या महत्व है, दशमांश कुंडली से हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि जीवन में वह अच्छी इमेज प्राप्त करे, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी में जाए। तो आज लग्न कुंडली के साथ साथ हम दशमांश कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। दशमांश कुंडली हम क्यों देखते हैं, इसके लिए पहले हम लग्न कुंडली को देखते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली हमारी पूरी शरीर है तो दशमांश कुंडली आत्मा है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। दशमांश कुंडली का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि व्यक्ति की दशमांश कुंडली से व्यक्ति के करियर का विचार, नौकरी, व्यवसाय का विचार हम करते हैं। पहले हम लग्न कुंडली के दशम भाव से व्यक्ति के करियर का विचार या व्यवसाय का विचार करते हैं। अगर लग्न कुंडली जो है उस हिसाब से ठीक नहीं है, हमने उसको देखा लेकिन उसमें यह पाया कि लग्न और लग्नेश, दशम भाव और दशमेश, सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति, बुध की स्थिति, सबको पहले हम अपने जन्म कुंडली में चेक कर लिए। क्या पोजीशन है, वह कहाँ बैठे हैं, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, लग्नेश किस भाव में बैठा है, उसके साथ कौन से ग्रह की युति बन रही है, किस ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, किस ग्रह की दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है, या वो अच्छे भाव के स्वामी हैं, कहीं वह किसी बुरे भाव में तो नहीं बैठे हैं, या उनकी डिग्री कैसी है। तो अगर यह प्रश्न सामने आता है कि हमारा व्यवसाय क्या होगा, हम नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, तो पहले हम लग्न कुंडली उस व्यक्ति की देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमको सूक्ष्म अध्ययन करना हो और यह पता लगाना हो कि वास्तव में यह व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, तब हमको जो है दशमांश कुंडली का अध्ययन करना होगा। तो मित्रों, दशमांश कुंडली का अध्ययन हम इसीलिए करते हैं कि व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करेगा, उससे उसकी आजीविका चलेगी, या वह गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो इन सब का विचार करने के लिए हमको लग्न कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले लग्न कुंडली को ही देख लेते हैं। हम पहले समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो लग्न कुंडली ही सब कुछ है। पहले मैंने लग्न कुंडली का अध्ययन जो है मोटे तौर पर वैसे ही देख लिया, लेकिन हमको अगर और गहराई से पता लगाना हो कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा, व्यक्ति का खुद का व्यवसाय करेगा या गवर्नमेंट जॉब में होगा, तो हमको दशमांश कुंडली देखना होगा। तो आइए हम इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये मित्रों लग्न कुंडली है। यहाँ पर लग्न में गुरु बैठा हुआ है, तो पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति को हम देखेंगे। यहाँ लग्न में गुरु बैठा है, बहुत अच्छा है।
मिथुन राशि में है, क्योंकि यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये मिथुन राशि है। अब लग्न में गुरु का बैठना शास्त्रों में भी कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यहां अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो सभी ग्रह मिल करके उसका क्या कर लेंगे, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ गुरु जो है 1,00,000 दोष दूर करता है कुंडली के, अगर कितनी भी दूषित कुंडली हो, ऐसा शास्त्रों में ज्योतिषियों ने बताया है। तो अब यहां पर लग्न में गुरु बैठा है, इसकी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ेगी। लग्नेश यहां 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बुध। अब बुध यहां सप्तम भाव में बैठा है, हो सकता है यहां सूर्य भी है, तो सूर्य से गुरु बुध जो है हो सकता है अस्त हो गया हो, आपका लग्नेश जो है वो अस्त हो गया हो, या जो है अस्त ना हो तो डिग्री में कम हो। उसके बाद हम आ जाते हैं दसम भाव और दशमेश, यानी कि जिससे हम कैरियर का पता लगाते हैं। तो यहां पर दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, मीन राशि है। अब यहां केंद्र भाव का स्वामी यानी कि दशमेश जो है ये गुरु बन जाता है। ये यहां लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में अच्छी पोजीशन है। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में लग्न में, वही स्वामी इस राशि का स्वामी गुरु यहां लग्न में बैठा है। इसकी लग्न और दसम भाव और दशमेश यानी कि दशे भाव में यहां केतु विराजमान है। केतु मीन का केतु जो है अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को, अगर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सूर्य की स्थिति देखेंगे, शनि की स्थिति देखेंगे। अगर सूर्य की स्थिति, यहां देखिए केंद्र भाव में सूर्य बैठा हुआ है, यहां सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र बैठे हैं, 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं इस कुंडली में। तो मैंने यहां ये देख लिया। अब शनि की स्थिति, यहां पराक्रम भाव में शनि बैठा हुआ है। अगर शनि की स्थिति जो है मजबूत है, मित्रों इस भाव में शनि विराजमान है, यहां तीसरे भाव में पराक्रम भाव में, तो दूसरे 11वें और केंद्र भाव के स्वामी ये अगर शुभ ग्रह हो करके इन भाव में बैठे हों तो अच्छा माना जाता है। इसमें अगर बुध की स्थिति मजबूत नहीं है, सूर्य भी पाप ग्रहों से पीड़ित है, या शनि मजबूत नहीं है, शनि की स्थिति जो है ठीक नहीं है, वह जो है कहीं किसी ऐसे भाव में बैठा हुआ है कि जो ठीक नहीं माना जाता, जैसे 6, 8, 12 भाव। यहां पर शुभ ग्रहों का बैठना ठीक नहीं है। लेकिन शनि की कंडीशन जो है अगर कुंडली में बढ़िया है, वह तुला राशि का, उच्च राशि का होकर के केंद्र में विराजमान है, तो मित्रों निश्चित तौर से मानिए कि वह व्यक्ति नौकरी करेगा। और अगर सूर्य और बुध मजबूत हैं तो व्यवसाय भी करेगा और बहुत अच्छा फल उसको प्राप्त होगा। अब यहां पर अगर हम देख लेते हैं, हमको शंका है इस कुंडली में कि और भी सूक्ष्मता से अध्ययन करना हो कि क्या यह व्यक्ति जो है, वैसे तो ये कुंडली जो है यह दर्शाती है कि यह व्यक्ति चूंकि यहां लग्न में गुरु बैठा हुआ है, लग्न और लग्नेश जो है बुध बन रहे हैं, तो यह कुंडली दर्शाती है कि यह एक अच्छा सफल टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या किसी मठ का महंत हो सकता है,
या किसी राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है। तो पहले हमने इसको देख लिया। अब अगर हमको और भी गहराई से पता लगाना हो तो इस लग्न कुंडली के साथ साथ हमको दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। यहां पर आ जाते हैं दशमांश कुंडली में। मित्रों, यहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अब यहां पर जो है लग्न बदल गया। यहां पर वृश्चिक लग्न हो गया। वृश्चिक लग्न का स्वामी जो है वो मंगल होता है। अगर यहां लग्न और लग्नेश, यानी कि लग्न में यहां पर लग्न में कोई भाव ग्रह नहीं बैठा हुआ है। अब इसका स्वामी मंगल यहां 9वें घर में बैठा हुआ है, शुक्र, गुरु और मंगल। लेकिन यहां मंगल क्या हो रहा है? नीच का हो जा रहा है। चूंकि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो यहां ये कंडीशन देखिए, लग्न और लग्नेश की कंडीशन, यानी कि लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इसका स्वामी जो है मंगल यहां पर भाग्य भाव में नीच का हो गया। उसके बाद ये स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद हम दशम भाव पर आ जाते हैं। यहां पर सिंह राशि है। दशम भाव का स्वामी सूर्य स्वयं दशम भाव में विराजमान है। ये बहुत अच्छा है। दशम भाव और दशमेश, यानी कि स्वयं दशमेश सूर्य यहां केंद्र भाव, 10वें भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं, यहां सूर्य विराजमान है। ये बहुत अच्छी कंडीशन है। उसके बाद यहां पर हम सूर्य की डिग्री को भी देखेंगे। यहां सूर्य हो गया, शनि को भी देखेंगे। शनि जो है वो यहां पर राहु के साथ तुला राशि में 12वें घर में बैठा हुआ है। यह सही नहीं है। और शनि और राहु, यहां शनि जो है भले ही उच्च का हो जा रहा है, लेकिन मैंने बताया कि 6, 8, 12 में ग्रहों का बैठना ठीक नहीं होता है। अगर वो अब इसमें जो है शनि तीसरे भाव का स्वामी होकर के व्यय भाव में ये तुला राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर मित्रों मैंने बताया कि यह व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में जा सकता है। वो सरकार से के द्वारा कोई ठेके का भी काम पा सकता है। उसकी प्रेस्टीज अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत अड़चने उसको आएंगी, उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैंने बताया कि 6, 8, 12 ये घर जो है किसी भी कुंडली का ठीक नहीं होता है। और एक चीज और बता दें कि अगर लग्न कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें कोई ग्रह ठीक नहीं है, खराब अवस्था में बैठा है, तो मित्रों उसका उपाय तो किया जा सकता है, लेकिन इस दशमांश कुंडली का कोई भी उपाय हम नहीं कर सकते। क्योंकि दशमांश कुंडली हम देखते हैं, अगर हमको जो है कैरियर के बारे में या व्यवसाय के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करना है, तभी हम दशमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज है। पहले हम लग्न को देखें। लग्न में लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है, वो कहाँ विराजमान हैं, अच्छे भावों के स्वामी हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। उस व्यक्ति की अच्छी रेपुटेशन होती है। और उसके बाद दशम भाव और दशमेश को देख लें। अगर दशम भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में, केंद्र में या त्रिकोण में, दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, तब निश्चित तौर से मानिए कि उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी।
अच्छी सरकारी नौकरी में रहेगा, उसमें उसको मान सम्मान प्राप्त होगा। तो दशमांश कुंडली को देखने का ये तरीका है। और उसके बाद हम बुध की स्थिति को भी देखते हैं, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक है। अगर बुध भी मजबूत अवस्था में है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, अच्छी डिग्री का होके बैठा है, उच्च का या स्वराशि का होकर के केंद्र या त्रिकोण में दूसरे 11वें भाव में बैठा है, तो व्यक्ति एक मजबूत व्यवसायी बनेगा, अपना खुद का व्यवसाय करेगा और खूब नेम फेम प्राप्त करेगा। उसके बाद अगर शनि भी है, शनि नौकरी का कारक है, हम शनि को देख लें कि अगर वह अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो मित्रों ये मान के चलिए कि उसको अपन नौकरी ही करनी चाहिए, क्योंकि उसको जो है गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। बहुत अच्छी पोजीशन होगी उसकी, मान सम्मान प्राप्त होगा। तो इसलिए दशमांश कुंडली का अध्ययन हम नौकरी, व्यवसाय, इसके लिए हम दशमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। लग्न कुंडली के साथ साथ हमको दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे हमको सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जा सकता है। इसी के अगर हम अगेंस्ट बात करते हैं, मान लीजिए लग्न भाव में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, चाहे वह मिथुन लग्न की कुंडली हो या वृष लग्न की कुंडली है, मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, कोई भी लग्न हो सकता है। अगर उसकी स्थिति लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में दशमांश में मजबूत नहीं है, वह पीड़ित हो रहा है या अंश में कमजोर है, तो मित्रों उस व्यक्ति को परेशानियां होंगी। और दशम भाव और दशमेश की स्थिति भी ठीक नहीं है, वह 6, 8, 12 भाव में चले गए हैं और पीड़ित हो रहे हैं, तब वह व्यक्ति जो है उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में भी उसको परेशानी होगी और वह जो है पूरा जीवन उसका जो है वो संघर्षों से भरा रहेगा। मान लीजिए अगर वो व्यवसाय करता भी है तो उसके व्यवसाय में भी बाधा आएगी। तो इन पहले अगर हमको नौकरी या व्यवसाय का अध्ययन करना है, पहले लग्न कुंडली देख लिया, उसके बाद लग्न कुंडली के साथ साथ हम सही और सटीक जानकारी सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए हमको दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो दशमांश कुंडली को देखने का यही तरीका है। ऐसे ही हम इसका विचार करके सटीक जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। तो आज मैंने लग्न कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली कैसे देखी जाती है, कौन कौन से ग्रह हैं या कौन से भाव हैं जिनको देख करके हमें जान सकते हैं कि हम व्यवसाय में जाएं या नौकरी में जाएं, किससे हमको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों इसको देखने का यही तरीका है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।